तो कोलकाता की धरती से आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स की ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर के हाजिर हो गए हैं। तो सबसे पहले देखो, अपना काम कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि सीएसके की ऑक्शन स्ट्रेटजी हम पहले ही बना चुके हैं, केकेआर की आज हम बना रहे हैं और सभी 10 टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी की सीरीज ये है। उसके बाद सभी 10 टीमों के टारगेट वीडियो सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और सबसे पहले आपको एक बार याद दिला दूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स इस सीजन सबसे बड़ा बजट लेकर के मिनी ऑक्शन में जाने वाली है। अब वैसे तो ये चीज केकेआर के फैंस को एक्साइट करनी चाहिए, बट ये अगर आप क्रिकेटिंग लॉजिक से सोचो तो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। पंजाब का हम इसीलिए हर साल मजाक उड़ाते थे कि भाई किस तरीके की टीम है ना, इनको टीम बनानी आती है, हर साल ये चीजें ट्रांसफर कर देते हैं, हर साल ये प्लेयरों को छोड़ देते हैं। और वैसा ही कुछ काम कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया है। देखो 2024 में आईपीएल चैंपियन बनी थी केकेआर, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि टीम में थोड़ी सी कंटिन्यूटी आएगी। ऑब्वियसली मेगा ऑक्शन से सभी टीम्स हिट हुई थी, हमने उस टाइम बात की थी कि मेगा ऑक्शन का जिस टीम को सबसे ज्यादा लॉस होगा वो कोलकाता नाइट राइडर्स ही होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रूल चेंज करने के लिए काफी ज्यादा जोर भी लगाया था। शाहरुख खान खुद बीसीसीआई की मीटिंग में पहुंचे थे, प्लेयर्स की रिटेंशन की जो मीटिंग होने वाली थी जिसमें रूल्स डिस्कस होने थे, आपको याद होगा बहुत ही हाई प्रोफाइल वो ड्रामा हुआ था। अब फिर श्रेयस अय्यर को लेकर के बहुत ज्यादा वहां पर मसला रहा, उनसे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, वो जाकर के आईपीएल के सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए, पीबीकेएस को फाइनल तक लेकर के चले गए। इस सीजन पीबीकेएस ने केकेआर को रिप्लेस कर लिया, बहुत ही कम प्लेयर उन्होंने रिलीज किए और केकेआर ने अनफॉर्चुनेटली यहां पर पीबीकेएस को रिप्लेस कर लिया। जहां तक बजट की बात है, केकेआर के रिटेन प्लेयर्स के नजर पर अगर आप नजर डालो तो देखो सबसे पहले आपको यहां पर कप्तान अजिंक्य रहाणे मिलेंगे, सुनील नारायण मिलेंगे, रिंकू सिंह यहां पर हैं, रमनदीप सिंह यहां पर हैं, हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, अनुकुल रॉय है। तो वो यंग इंडियन कोर यहां पर इंटैक्ट रखा गया है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहां पर देख करके, ऐसा ही होना चाहिए। ऑब्वियसली सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के रूप में दो आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, हर्षित राणा के रूप में एक इंडियन पेस बॉलर है, वैभव अरोड़ा के रूप में एक न्यू बॉल बॉलर है जो कि आपके लिए बहुत काम करेगा, अनुकुल रॉय के रूप में एक अच्छा और लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो कि बल्लेबाजी भी कर सकता है, यंग प्रोस्पेक्ट है। रमनदीप, अंकित रघुवंशी, रिंकू सिंह, इन सब को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। रॉवमैन पावल का रिटेन होना मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग यहां पर जरूर है, लेकिन असली गेम केकेआर ने किया है अपने रिलीज खिलाड़ियों में। दो बड़े प्लेयर, अपने ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर वेंकटेश अय्यर और उसके बाद केकेआर के परहैप्स द बिगेस्ट सुपरस्टार जो इस टीम में था 2014 से केकेआर की टीम के साथ हैं, आंद्रे रसल, उनको रिलीज कर दिया। पिछले 2 सीजन से आंद्रे रसल को रिलीज करने की खबरें कई बार आई, लेकिन लास्ट मोमेंट पर या तो वो रिटेन हो गए या तो वो खबर गलत साबित हो गई और फिर यह हुआ कि केकेआर रसल को तो कभी नहीं छोड़ेगी। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग उस पर मेरा ओपिनियन जानना चाहते थे, मैंने ऑब्वियसली 2-3 वीडियोस में उसके बारे में बात करी हुई है कि भाई देखो, स्पिन वो बंदा खेल नहीं पाता, पेस वो बंदा उतना अच्छा खेल नहीं पाता, क्रिकेटिंग सेंस जो एक होता है बल्लेबाजी करते हुए कि मुझे किस बॉलर को टारगेट करना है, किस एरिया को टारगेट करना है, ग्राउंड का कौन सा साइड बड़ा है, कौन सा छोटा है, किस तरफ मुझे हिट करना चाहिए, अगर बड़ा एरिया है वो ऑफ साइड पे है तो मुझे थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आकर के खड़ा होना चाहिए, मुझे उस साइड को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये सारी बेसिक्स हैं आज के जमाने की क्रिकेट की, और इसीलिए जो प्लेयर बहुत अच्छा करते हैं वो इसको जांचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, उस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। रसल उस तरीके से ढाल नहीं पाए खुद को, यही मेरा क्रिटिसिज्म रसल का रहा है, यही क्रिटिसिज्म मेरा रविंद्र जाडेजा का रहा है कि भाई कब तेरे को स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब नहीं करनी, कब आपको करना है, कैसे नहीं करना, वो समझ में नहीं आता है। और ये दिक्कत रही है आंद्रे रसल के साथ। अब देखो, आप पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करते, डेथ में आपको बॉलिंग कराई जाती है तो आप मार खाते हो, मिडिल ओवर में आप जब बॉलिंग करते हो तो आप विकेट लेते हो, तो आप एक सपोर्ट बॉलर हो, उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट क्या आप डिजर्व करते हो, वो भी तब जब आप एक रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर आप हो, अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हो, दुनिया की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव लीग में।
देखो इमोशंस को परे रख दो तो आई रियली डोंट थिंक सो, और इस पर मेरा स्टांस क्लियर रहा है। बट अब मसला यह है कि क्या रसल का रिप्लेसमेंट आप ढूंढ सकते हो? वेंकटेश अय्यर का तो देखो क्लियर ही था मामला, उसके अलावा मोइन अली हो गए, एंड्रिक नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन, क्विंटन डीकॉक, रहमानुल्लाह गुरबाज, पूरी अपनी ओवरसीज लाइन यहां पर खाली कर दी कोलकाता नाइट राइडर्स ने और ढेर सारा बजट इकट्ठा कर लिया है। लेकिन इस बार का जो मिनी ऑक्शन है, हम हमेशा बात करते थे कि इस बार का जो मिनी ऑक्शन है वो मेगा ऑक्शन को टक्कर देगा, ये होगा वो होगा। इस बार का मिनी ऑक्शन वाकई मिनी ऑक्शन है भाई। कोई बड़ा इंडियन प्लेयर आपको ऑक्शन में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े कोई ओवरसीज प्लेयर भी नहीं ऑक्शन में आ रहे हैं। मसला ये भी खराब हो गया है यहाँ पर। तो नाम बड़े दर्शन छोटे वाले प्लेयर आ रहे हैं इस बार ऑक्शन में। केकेआर की प्लेइंग 11 अगर हम बनाते हैं तो देखो अजिंक्य रहाणे से अगर आप ओपन करवाते हो, और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि सुनील नरेन अब ओपन नहीं करेंगे केकेआर से, नहीं करना चाहिए। लास्ट सीजन एक भी 50 रन की पार्टनरशिप नहीं हुई आपकी। इट वॉज अ हॉरिबल सीजन फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स। और 2024 में गौतम गंभीर थे, वो फिल सॉल्ट के साथ एक बढ़िया सलामी जोड़ी आपकी बन गई। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बट क्रिकेटिंग लॉजिक से अब ये चीज सही नहीं बैठती है। आपको सुनील नारायण के आगे देखना पड़ेगा। टीम्स को मजा आ रहा है वो ओपन कर रहे, तो प्लान ही नहीं करना पड़ता। तो देखो अजिंक्य रहाणे को आपने रिटेन किया है, आई वुड लाइक कि आप उनको ओपन कराओ, क्योंकि पावर प्ले में ही इज एट इट्स बेस्ट। उसके अलावा साथ में कौन ओपन करेगा? स्लॉट अभी खाली है। नंबर 3 का स्लॉट आपका खाली हो चुका है। उसके बाद नंबर 4 पर आप अंगक्रिश रघुवंशी को खिला सकते हो या उनको 3 पर खिला सकते हो। उसके बाद नंबर 5 पे रिंकू सिंह को खिलाना चाहिए। नंबर 6 का स्लॉट जो आंद्रे रसल चले गए आपका खाली हो गया है। उसके बाद यहाँ पर रमनदीप सिंह है, उसके बाद सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा आपके हैं। बीच में अगर आप अनुकुल रॉय को डालते हो तो आप उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हो। एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज चाहिए तो मनीष पांडे को आप एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खिला सकते हो। वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तेज गेंदबाज चाहिए तो उस हिसाब से आप उमरान मलिक को भी डाल सकते हो। सो ये सारी चीजें हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स कर सकती है। देखना होगा उमरान मलिक की फिटनेस कैसी रहती है बाय द टाइम आईपीएल कम्स क्लोज। बट देखो स्थान तो बहुत सारे यहाँ पर केकेआर को भरने की जरूरत है, लेकिन क्या उतने ऑप्शंस आपके पास हैं? देखो तो रिक्वायरमेंट पर अगर केकेआर की नजर डाले, ऑब्वियसली मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था, इस वीडियो में भी मैं क्लियर कर दूं कि टारगेट प्लेयर्स की एक डिटेल एनालिटिकल वीडियो अलग से आएगी। इस वीडियो में, इस ऑक्शन सीरीज की स्ट्रेटजी की वीडियो में हम सिर्फ यही फोकस कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एंड जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड, मतलब मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या टारगेट प्लेयर हो सकते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपकी एक विकेट कीपर बल्लेबाज। विकेट कीपर चाहिए आपको। ना भारत विकेट कीपर आपके पास है, ना विदेशी विकेट कीपर आपके पास है। अब ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर क्या क्या है? जॉश इंग्लिश का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। जेमी स्मिथ के बारे में बात चल रही है कि वो ऑक्शन में आएंगे। देखना होगा फाइनल लिस्ट क्या निकल करके आती है, बट मोस्ट लाइकली वो आ सकते हैं। तो जेमी स्मिथ को आप डाल सकते हो वहां पर। उसके अलावा फिन एलन का एक ऑप्शन है, जॉनी बेयरस्टो का एक ऑप्शन है, फिर ले दे के क्विंटन डीकॉक ही आपके पास एक और ऑप्शन बचता है। इसलिए आई वाज थिंकिंग कि डीकॉक को रिटेन किया जा सकता था। अब वो सीजन उनका पिछला अच्छा नहीं गया, बट ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। या फिर आप डोनोवन फरेरा को ट्रेड कराने के बारे में सोच सकते थे। डीसी ने उनको देखो ट्रेड करा लिया, राजस्थान रॉयल्स ने मतलब डीसी से उनको ट्रेड करा लिया। तो आप भी सोच सकते थे कि किसी तरीके से कुछ किया जाए, कुछ ट्रेड वेड वगैरह मामला बैठाया जाए, बट वो भी आपने नहीं किया। अब आंद्रे रसल का स्लॉट खाली है, ओपनिंग का स्लॉट खाली है, कीपर का स्लॉट खाली है, वैंकी वाला स्लॉट खाली है। कहां से आप इतना भरोगे इतनी टीम? और एक आपको जो जरूरत है, एक अच्छे पेस हिटर की जरूरत है आपको अपनी प्लेइंग 11 में, जो कि टॉप ऑर्डर में आपके लिए बल्लेबाजी करके दे। अब अगर आप टॉप ऑर्डर विकेट कीपर लेते हो, somebody like जेमी स्मिथ, somebody like फिन एलन, somebody like जॉनी बेयरस्टो, तो कुछ हद तक वो रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। वरना आई डोंट थिंक कि जॉनी बेयरस्टो विल बी द राइट चॉइस। हाँ ठीक है, पिछले सीजन उन्होंने एमआई से कुछ अच्छे शॉट्स खेले, कुछ अच्छी बल्लेबाजी की, बट ही हैज पास्ट हिज प्राइम। और टीम्स उनकी वीकनेस जानती है, वो अंदर आती हुई एक बॉल जो कि उनके थाई पैड पे टकराती है, मतलब वो उसको एक्सपोज हो जाएंगे, वो एलबीडब्ल्यू हो जाएंगे वहां पे। सो ये आपको देखना पड़ेगा। आई विल नॉट गो विद जॉनी बेयरस्टो। उसके अलावा फिन एलन का एक यंगस्टर का एक विकल्प है, मे बी टीम साइफर्ड, बट दीज आर नॉट द बिग ऑप्शन की अगर ये आ गया तो आपकी टीम में एकदम मौजी कड़ी आएगी। जो फिल सॉल्ट के साथ हुआ था केकेआर में, वो नहीं होगा, उसके चांसेस बहुत कम है। तो क्विंटन डीकॉक
अब आपने उनको छोड़ दिया है तो आई एम गेसिंग कि आप उनके पास तो जाओगे नहीं, तो ले दे के जेमी स्मिथ के चक्कर में आप फंसे हुए हो। उसके अलावा अगर आप टॉप ऑर्डर हिटर की बात करो तो मे बी बेन डकेट, बट क्या आप एक प्योर बैट्समैन को जिसने आईपीएल कभी खेला नहीं है खिलाकर एक ओवरसीज स्लॉट, आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। तो अब उसके बाद यहाँ पर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है कोलकाता नाइट राइडर्स को। तो देखो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन जरूर मौजूद हैं। आप कैमरन ग्रीन के पीछे जा सकते हो जो कि आप 110% जाने वाले हो। उसके अलावा आप यहाँ पर जा सकते हो आंद्रे रसल के पीछे दोबारा जा सकते हो, एरन हार्डी की तरफ आप देख सकते हो अगर आप यंग ब्लड चाह रहे हो तो। अब क्योंकि शेन वॉटसन आए हैं तो ऑब्वियसली कैमरन ग्रीन और एरन हार्डी के चांसेस ज्यादा है। आई डोंट थिंक कि आंद्रे रसल आपको केकेआर की जर्सी में आप कभी दोबारा दिखाई देंगे। सो 63 करोड़ हैं आपके पास और फ्यूचर आप देख रहे हो। सो अगर कैमरन ग्रीन नहीं खेलते हैं ना केकेआर से, देन आई विल बी लाइक, मतलब ये केकेआर ही कर सकती है। मतलब जिस तरीके की उनकी हरकतें रही हैं, आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर सीएसके पहुंच जाए कैमरन ग्रीन, बट केकेआर कुछ भी कर सकती है। आई वुड प्रोबेबली लाइक कि कैमरन ग्रीन आए ओपन या फिर नंबर 3 आप उनको खिलाओ, ओपन कराओ, नंबर 3 पे खिलाओ, नंबर 4 नंबर 5 आप रंगकृष्ण रघुवंशी और रिंकू सिंह को दो। उसके बाद नंबर 6 पर आप किसी और प्लेयर को यहाँ पर ढूंढ सकते हो। आप ढूंढ सकते हो लियम लिविंगस्टन की तरफ आप देख सकते हो। अगर एरन हार्डी सस्ते में मिल जाए तो उनको पकड़ने की कोशिश करो। इस टाइप का कुछ आप जुगाड़ करो, कैमरन ग्रीन को लेकर के आओ टॉप ऑर्डर या फिर नंबर 3। इसके नीचे कैमरन ग्रीन आपके लिए काम नहीं करेंगे। बॉलिंग वो ऑब्वियसली आपको एक करके देंगे। तो उसके बाद आपको क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत बचती है? एक पेस बॉलर, एक डेथ बॉलर जो हरजीत राणा का साथ निभाए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक हार्ड हिटिंग पेस बॉलर आपको चाहिए, जो आपने पिछले साल स्पेंसर जॉनसन से कमी पूरी करने की कोशिश की थी, आंड्रिक नॉर्किया, उससे पहले स्टार्क थे आपके पास, लेकिन फाइनल का वो मुकाबला हटा दो तो स्टार्क भी बहुत पिट रहे थे और अभी वो दिल्ली कैपिटल्स में है, सो उसका कोई बात करने का मतलब नहीं है। सो ये सारी चीजें हैं। अब यहां पर क्या ऑप्शन है आपके पास? मथीशा पाथिराना देखो बहुत पॉपुलर होने वाले हैं। उसके अलावा मैट हेनरी का एक ऑप्शन आपके पास है और फिर आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे ऑप्शन आने वाले हैं। मे बी मार्क वुड का शायद एक ऑप्शन आपको मिलेगा, बट उस तरफ क्या आप देखना चाहोगे? क्या वो कारगर होंगे आपके लिए एडन गार्डन्स के विकेट पे? सो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है नहीं केकेआर के पास इस ऑप्शन में, टू बी रियली ऑनेस्ट। एंड इसीलिए ये जो 22-25 करोड़ वाली टीम्स हैं इनका बजट कम जरूर लग रहा होगा, बट ये टक्कर आपको जरूर देंगी। सो पाथिराना, कैमरन ग्रीन, लियम लिविंगस्टन, क्या ये तीनों आपकी टीम में आ सकते हैं? आई रियली डोंट थिंक सो। ग्रीन और पाथिराना में से एक ही प्लेयर आप ले पाओगे। दैट इज द एंड ऑफ इट, क्योंकि आपने इतने प्लेयर रिलीज कर दिए हैं। 63 करोड़ आपके पास जरूर है, बट आपको टीम भी ना बनानी है अपनी पूरी। आपके पास सिर्फ ले देके एक रॉकमैन पावर मेरे ख्याल से ओवरसीज प्लेयर है, और कोई हो तो आप मुझे कहो। सुनील नारायण ऑब्वियसली है। सो 2 ओवरसीज प्लेयर आपके पास हैं। सुनील नारायण को तो मैं अब इंडियन ही समझने लगा हूं। सो 2 प्लेयर हैं आपके पास। उसके अलावा ना ही आपके पास कोई अच्छा पेस हिटर है, ना ही आपके पास कोई डेथ बॉलर है जो हरजीत राणा का साथ निभाए। सो थिंग्स आर टफ फॉर केकेआर। अब इसको वो किस तरीके से करते हैं? पेस बॉलर ऑलराउंडर और एक अच्छा डेथ बॉलर, ये नॉन नेगोशिएबल है। कीपर आप भारतीय कीपर ढूंढो, फिर से नारायण से ओपन करवाओ, जॉस इंग्लोस को लेकर के मिडिल ऑर्डर में खिलवाओ, एलेक्स कैरी को लेकर के काम चलाओ, वो फिर भी हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हो, कैमरन ग्रीन हैज टू जॉइन केकेआर इफ केकेआर लुकिंग टू बिल्ड देयर स्क्वाड बैक। अब आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना भी बिल्कुल ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।